सरकारी आवास, एक उच्च आला अधिकारी के सरकारी आवास के बाहर एक बोर्ड लगा है और एरो बना हुआ है। अगर आपको प्राइवेट क्लिनिक जाना है, डॉक्टरों से सलाह लेनी है, डॉक्टर कोई बीमारी है तो आप दिखा सकते हैं। और ये सरकारी आवास में संचालित हो रहा है, ऐसा सूत्रों का मानना है। लेकिन ये जो खबर है वो खबर बोर्ड के आधार पर की जा रही है। बोर्ड में साफ साफ एरो में लिखा हुआ है और डीएफओ रायबरेली आशुतोष जायसवाल के आवास के बाहर की ये खबर है। और सरकारी आवास के दीवार पे भी लिखा है कि आप फला डॉक्टर अंकिता गर्ग से मिलना है तो इतने बजे से इतने बजे टाइमिंग, मोबाइल नंबर और बोर्ड साफ साफ लिखा है, आप आइए। और सरकारी आवास में संचालित है। अब एक बड़ा सवाल इस पे, जब डीएफओ से बात हुई आईबीसी 24 के, तो डीएफओ ने कहा कि हमारी मैडम है और ये जो है अब यहां नहीं है, चली गई है। चली गई है मतलब इससे पहले हॉस्पिटल संचालित था सरकारी आवास में जो डीएफओ को मिलता है। खैर, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उसके बाद जब सीएमओ से बात हुई तो सीएमओ के यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, बोर्ड देखा है, इस पर कल हम बात करेंगे। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मीटिंग में सीएमओ नवीन चंद्रा बिजी है, ऐसा कहकर के उन्होंने हवाला दिया और कहा कि कल हम इसको दिखवा लेंगे। एक बड़ा सवाल है कि अगर सरकारी आवास में प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा है तो इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं, जैसे ही सूबे के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार मॉनिटरिंग खुद से करते हैं और रायबरेली को लेकर के ज्यादातर मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन यह हालात है रायबरेली के उच्च आला अधिकारियों के कि सरकारी आवास पे भी हॉस्पिटल बना रखा है। एक सोचने का विषय है। इस पे खैर डीएम से जब फोन लगाएगा तो बात नहीं हुई, लेकिन ये हालात हैं। आप तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी आवास में चलते दिख रहे हैं। मैं इंद्रवीर सिंह, आईबीसी 24 के लिए, रायबरेली। इटावा जनपद के थाना चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत नगला बरी में एक बार फिर कहीं न कहीं सनसनीखेज मामला सामने आया। वहीं ग्रामीणों ने जब खेत पर जाते देखा तो एक पेड़ पर प्रेमी युगल का शव लटक देखते हुए हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं प्रेमिका का भी शव उतारा गया, लेकिन प्रेमिका की हालत देखकर जो है उसको सैफी मेडिकल कॉलेज को भेज दिया गया। अब देखना ये होगा कि प्रेमिका की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं प्रेमी के परिवारजनों ने बताया है कि उन पर हत्या का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर किस तरीके से ये घटनाओं को अंजाम दिया गया है, क्योंकि पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। अब देखना ये होगा कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि प्रेमी के परिजन लगातार हत्या का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कई दिन पहले जो है लगातार प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी के घर वालों को एक जान से मारने की धमकी दी थी। अब देखना ये होगा कि क्या आखिर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन के साथ राम कुमार राजपूत, आईबीसी 24 न्यूज इटावा। उत्तर प्रदेश मंत्री अरुण आज बस्ती पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने जो है बस्ती जनपद के अमरट घाट के पास शिव मंदिर के पास उन्होंने वृक्षारोपण किया और वहाँ रोपण करने के बाद उन्होंने अपनी सरकार की तमाम जो है वृक्षारोपण जितने भी प्रदेश में लगाए हैं उनके बारे में अवगत कराया। फिलहाल आपको बता दें कि जो लक्ष्य था इस बार का 37 करोड़ पेड़ लगाने का, लेकिन कहीं ना कहीं 37 करोड़ से भी अधिक जो पेड़ है इस बार वृक्षारोपण किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि वहीं जो है अमरट घाट के पास में शिव मंदिर के पास में जो एक पार्क बना हुआ है वहाँ पे पिछली बार भी पेड़ लगाए गए थे, कुछ पेड़ वहाँ पे सूखे भी है। फिलहाल मीडिया ने इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि जो पेड़ वहाँ सूखे हैं उस पेड़ों को जीवित किया जाएगा, उनमें पानी डाला जाएगा, जो पेड़ एकदम सूख गए वहाँ पर नए पेड़ लगा जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि वहाँ से फिर उसके बाद जो मंत्री है वो पैकोलिया थाना में, पैकोलिया थाना क्षेत्र में जिस तरीके से एक घटना घटी गई थी कि जीतीपुर गाँव में एक लड़की की जो है हत्या कर दी गई थी। फिलहाल वहाँ पहुँचने के बाद में मंत्री ने वहाँ पहुँच के जो परिवार से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि जो सरकार है हमारी जो कानून बना है वो आप लोगों के लिए है और निरंतर इसमें कार्रवाई होती है। फिलहाल कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी जो भी विशेष है वो कार्रवाई उसमें पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। मंदबुद्धि महिला सीमा देवी थाने, तहसील और फिर जिला मुख्यालय का लगातार चक्कर लगा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम बात कर रहे हैं पडौना तहसील की कोहनवलिया की रहने वाली सीमा देवी की, जिनके कुछ वर्ष पहले सुरेंद्र गुप्ता से शादी हुई थी और इन दोनों से एक बच्चा भी था, लेकिन सुरेंद्र गुप्ता की वर्ष 2018 में
मौत हो गई और बच्चा भी कोरोना काल में गुजर गया और अब महिला अकेले ही न्याय की गुहार लगा रही है और कुछ लोगों की नज़र इसके ज़मीन पर है। लगातार दौड़ के बाद भी अधिकारी इसे ही गलत ठहराने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सारे एविडेंसों के बाद भी सीमा देवी को न्याय कब मिल पाता है। IBC 24 के लिए राजेश चौहान, कुशीनगर। आगरा में नगर निगम की टीम और एक दुकानदार के बीच कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हुई और दोनों ही पक्षों के लोग इसमें घायल भी हुए हैं। मामला आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के खैया मोड़ का बताया जा रहा है, जहां पर नगर निगम की टीम प्लास्टिक की चेकिंग के दौरान एक दुकान पर पहुंची थी और उस दुकान पर प्लास्टिक के कुछ गिलास पाए गए थे, जिसके बाद में नगर निगम की टीम ने उस दुकानदार का चालान करने की बात कही। इसके बाद दुकानदार से नगर निगम की टीम की बहस शुरू हुई और पैसमबाजी इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक जा पहुंची, लेकिन नगर निगम की टीम ने दुकानदार का 1000 का चालान भी कर दिया। दुकानदार ने चालान तो भर दिया, लेकिन बहस खत्म नहीं हुई और दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले। बताया जा रहा है कि नगर निगम की टीम में क्षेत्रीय इंस्पेक्टर प्रदीप गौतम भी पहुंचे थे, उनके साथ में भी मारपीट की गई है। सूचना पाकर थाना शाहगंज पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों ही पक्षों को शांत कराया और दोनों ही पक्षों की पुलिस ने शिकायत दर्ज भी कर ली है। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद में अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ जावेद खान, IBC 24 आगरा। मुझे नव रिपोर्टर में SP सिंह सुल्तानपुर से। आज एक मुख्य खबर, एक मामला ऐसा उजागर सुल्तानपुर में हुआ है जो फर्जी वेबसाइट बनाकर जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते हैं। हूबहू उसी तरह का जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला नगर पालिका ने अलर्ट जारी किया है कि सरकारी वेबसाइट पे ही जा करके आप आवेदन करके जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करें। ये ऐसे साइबर लोग हैं जो ठग बन करके फर्जी वेबसाइट बना करके फर्जी जन सुविधा बना करके जन सुविधा केंद्र उसी पे जारी करते हैं और भारी संख्या में ये जन्म प्रमाण पत्र का और मृत्यु प्रमाण पत्र का सुल्तानपुर में मामला उजागर हुआ है। अशासी अभियंता लालचंद सरोज का कहना है कि इस पर जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दे करके आवश्यक कार्रवाई हुई प्रेषित किया गया है। SP सिंह, IBC 24 न्यूज़। आज हरदोई जनपद के पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाबरपुर मार्ग पर काफ़ी दिनों से पुलिया टूटी पड़ी है, जहां पर स्कूली बच्चों को निकलने के लिए दूभर होना पड़ा और वहीं पर कहीं ना कहीं पर वहां पर ग्राम वासियों ने अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन शिकायत के द्वारा अधिकारी किसी प्रकार को सुनवाई नहीं कर रहे हैं और पुलिया की वजह से वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों, टूटी पुलिया की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर स्कूली बच्चे आते जाते कहीं उनको चोट भी लग सकती है और कहीं कोई घटना भी घट सकती है, लेकिन ऐसे में अगर बात करें जिम्मेदारों तो जिम्मेदार आंख मूंद के बैठे हुए हैं। मैं हरदोई से IBC 24 के लिए आदर्श गुप्ता।